तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में इसके लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि जब कोई लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन होता है तो उस लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। मतलब इन सभी फॉर्म में हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को कन्वर्ट करना सीखा। समझ में आ गया ना। तो आज की क्लास में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 10.3 में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है कि जो भी हमें फर्स्ट में तीनों पार्ट गिवन, 3 पार्ट में एक क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। हमारी बात सुनो, ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब किसी लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद वो पूछता है इसका स्लोप क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो जो x का कॉफिशिएंट होता है m, जो x का कॉफिशिएंट m होता है वो स्लोप कहलाता है। मतलब x के कॉफिशिएंट की वैल्यू लाइन का स्लोप बन जाएगा। अब वो कहता है y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो जो इधर कांस्टेंट में जो वैल्यू होगी विद साइन वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। समझ में आ गया। यदि किसी लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो ये पूछेगा कि लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लिखने के बाद x का जो कॉफिशिएंट होगा वो लाइन का स्लोप होगा, जो कांस्टेंट होगा वो लाइन का y इंटरसेप्ट होगा, सॉरी हाँ लाइन का y इंटरसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में है x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें लिखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है y वाला टर्म लेफ्ट में बाकी सब राइट में। तो y लेफ्ट में ले लो, 7y इक्वल टू ओनली माइनस एक्स आया, ठीक है ना, क्योंकि इधर पर x था इक्वल टू में 0। अब ये भी देखो y का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इधर पर y का जो कॉफिशिएंट है वो 7 है, तो पूरे में 7 का डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू माइनस 1/7x हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये इसको ऐसा फॉर्म में लिखना है, तो y की जगह y, x का x है, बट यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है। जब कांस्टेंट कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखो जिससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो हम प्लस 0 लिख सकते हैं ना, तो y इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0। ये हो गया इसका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेफ्ट में y के बाद यहाँ x वाला टर्म, यहाँ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट नहीं है तो उसको 0 ले लो, जब x वाला टर्म नहीं है तो उसको 0 इंटू x ले लो। समझ में आ गया, हमें करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब वो कहता है इसका स्लोप क्या होगा। हमने तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट का रिक्वायरमेंट है। तो स्लोप मतलब x का कॉफिशिएंट, y इंटरसेप्ट मतलब c। तो इसमें जो x का कॉफिशिएंट है वो कितना है, विद साइन माइनस 1/7। तो हमें a मिल गया स्लोप। अब इसके बाद y इंटरसेप्ट मतलब c, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो c का काम मतलब c की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका y इंटरसेप्ट 0। तो ए हो गया फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। उस इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग x का कॉफिशिएंट जो है वो m की वैल्यू है, जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है। समझ में आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए,
सेकंड पार्ट में क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो x का कॉफिशिएंट होगा वो लाइन का स्लोप होगा, जो कांस्टेंट है वो y इंटरसेप्ट होगा। ये वैल्यू विद साइन लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y वाला टर्म लेफ्ट में रहने दो, तो 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, पूरे में 3 का डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3, इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3। तो इसको ऐसा लिखो, y इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में ले लो और प्लस 5 अपॉन 3। तो ए हो गया लाइन का y इंटरसेप्ट, सॉरी ये लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में हो गया। अब जब लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कन्वर्ट कर दिया, अब इसी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से इसका स्लोप फाइंड करेंगे और इसका y इंटरसेप्ट। तो स्लोप मतलब x का कोफिशिएंट और y इंटरसेप्ट मींस कांस्टेंट टर्म, तो m इक्वल टू कितना आएगा, -2, और इधर पर c इक्वल टू 5/3। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले में क्या है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद स्लोप फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इक्वल टू 0 देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन। y इक्वल टू 0 हमें इस फॉर्म में लिखना, मतलब ये तीनों टर्म होना चाहिए, y वाला होना चाहिए, x वाला होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें x वाला तो है नहीं, y इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट में y है। इसे ऐसा कुछ लिखो कि जिसमें ये तीनों टर्म हो, बट इसके इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, मतलब उसको सॉल्व करें तो यही है। x वाला टर्म नहीं है तो x वाला टर्म यहाँ लिखेंगे, मतलब उसमें 0 इंटू x कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स 0, और 0 इंटू एक्स 0 आएगा तो 0 आ गया। अब इसमें प्लस 0 कर दो तो भी तो यही होगा, समझ में आ गया। तो y इक्वल टू 0 का इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू 0 इंटू एक्स और प्लस 0, तो 0 इंटू एक्स 0 और 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, y इक्वल टू 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया y इक्वल टू 0 का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और y इक्वल टू 0 का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया है। अब हम स्लोप की वैल्यू y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। स्लोप मींस x का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप, तो x का कोफिशिएंट 0 है तो m इक्वल टू 0, और जो कांस्टेंट है वो y इंटरसेप्ट है तो c इक्वल टू 0। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड किया। स्लोप मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा, और जो कांस्टेंट है वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या करना है हमें, सेकंड में देखो स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सेकंड क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। क्वेश्चन देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट क्या है, 3x
प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस लाइन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, डिफरेंस समझना, स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब y इक्वल टू mx प्लस c, और इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो ये कहलाएगा इसका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो x के अपॉन में होगा, अब वो कह रहा फाइंड दियर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट जैसे उसमें लिखा था ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्लोप क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, वो फाइंड किया। ऐसे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x इंटरसेप्ट फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, तो x के अपॉन में जो आएगा वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और जो y के अपॉन में आएगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा विद साइन। समझ में आ गया? तो देखो इसमें x और y वाले टर्म लेफ्ट में है, बाकी राइट में है, और राइट में ले जाओ फिर उसको 1 बनाओ, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो कांस्टेंट को हम उस साइड लेगा। समझ में आ गया? अब कांस्टेंट को 1 बनाना है, तो इक्वल टू में 12 है, तो क्या करेंगे, पूरे में हम 12 का डिवाइड कर देंगे, तो 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो इधर आएगा एक्स वाई, 3 का इसमें डिवाइड करो तो एक्स वाई कितना आएगा 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कहीं पर माइनस, यदि यहाँ पर माइनस माइनस की प्रॉब्लम होती है, यदि कहीं प्लस या माइनस होता तो वो माइनस ऊपर नहीं ले जाती नीचे वाले टर्म के साथ, ऐसे यहाँ माइनस होता इधर पर तो माइनस इधर आता। समझ में आ गया? तो ये सारे टर्म प्लस में होते हैं, राइट वाला ऑलवेज प्लस 1 होता है, वो माइनस है तो वो माइनस का इंटू कर दो। समझ में आ गया? और माइनस के साथ साथ ये दोनों टर्म प्लस में होते हैं, तो माइनस यदि यहाँ कहीं आता है तो वो नीचे वाले नंबर के साथ हम ले लेंगे, फिर यहाँ प्लस कर। हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसका हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स के अपॉन में जो रहेगा 4, और वाई इंटरसेप्ट जो वाई के अपॉन में रहेगा 6, तो ए होगा। हमने लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद उसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया और वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स के अपॉन में जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई के अपॉन में जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। समझ में आ गया? आगे देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट में देखिए 4x माइनस 3y इक्वल क्या है, इक्वल टू 6। तो देखो इसमें x और y वाले टर्म लेफ्ट में है ही और राइट में कांस्टेंट है। अब राइट में जो कांस्टेंट है उसको 1 बनाना है हमें, तो राइट में जो 6 है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 बनाने के लिए 6 का डिवाइड कर देंगे, तो पूरे में 6 का डिवाइड करूं तो 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। तो इधर पर 2, इधर पर 3, इधर पर 1, इधर पर 2, इधर पर 1, 1, तो क्या आ गया 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। इसको इसमें कंपेयर करो तो यहाँ x के साथ कॉफिशिएंट 1 है ऊपर वाले, तो इधर भी y के साथ कॉफिशिएंट 1 है, तो x का कॉफिशिएंट 1 नहीं है
y का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, x की कॉफिशिएंट जो 2 है उसको 1 बनाएंगे, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे x अपॉन 3y। और हमने क्या बताया था, कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए, यदि माइनस है तो वो नीचे वाले नंबर के साथ ले जाते हैं, प्लस कर दो, और y अपॉन, ये माइनस कहाँ जाएगा, इधर, इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू। अब कंपेयर करो, हो गया वही फॉर्मेट कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x के अपॉन में जो है वो x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट a से डिनोट करते हैं, तो a की वैल्यू 3/2 और b इक्वल टू -2। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, क्लियर? तो आपने सेकंड का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में 3y + 2 = 0। समझ में आ गया? अब हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसमें x वाला टर्म तो कहीं है ही नहीं, तो नहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर आएगा, पहले कांस्टेंट को साइड ले जाओ, 3y = -2। अब हमें इक्वल टू में 1 बनाना है, तो -2 का डिवाइड करो, तो 3y अपॉन -2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इधर देखो y का कॉफिशिएंट 1 है, तो इधर y अपॉन -2/3 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब आप लोग सोच रहे इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो क्या प्लस में x ऐसा कुछ लिखेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ऐसा ही सही है। इसमें प्लस xy0 या x इंटू 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब ऐसा ही लिखा रहेगा। यदि किसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, यदि उसमें केवल y वाला टर्म है, x वाला नहीं है, नहीं लिखो। यदि x वाला टर्म है, y वाला नहीं है, नहीं लिखो, इसको हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। x वाला टर्म नहीं लिखो, रहने दो। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना। अब देखिए, x इंटरसेप्ट मतलब x वाला टर्म तो है ही नहीं, जब x वाला टर्म नहीं है तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -2/3, ये हो गया। यदि आपको इसको x अपॉन 0 लिखते तो वो नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाती, इसलिए इसको x अपॉन 0 नहीं लिखते। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज थी, 10.3, हाँ 10.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करना सीखा। इसको एक बार घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना।